सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, हित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। अण पद पर काश की दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय की ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग जोग दन्ना श्री 32 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जालर बिन एक जालर बागी, राग अनंतर लागी बे। जालर बिन एक जालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे। प्राण पिछम दिस किया बे। बंक नाल में मारस पाया, अंश आदगर आया बे। बंक नाल में मारस पाया, हंस आदगर आया बे। खड़ा पिंगला सुखमण नारी, तांगर आसन पाया बे। तांगर आसन पाया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। कह सुख राम बिरम का चेरा, आगे अलख लखाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। एक का क्या मतलब बे? एक का क्या मतलब? तो राग के अकॉर्डिंग लागी रे भी लगा दो, बे भी लगा दो, कुछ भी लगा दो। जो हरजस पदराग जो दन्ना श्री चल रही है, इसके अंदर भी दूसरी आ गई, उसके अंदर कुछ भी अलग रे भी आएगा, किसमें अलग अलग आएगा। इसमें जैसे ऊपर का था ना दूसरा हरजस, एक मना सिद्ध दुबध्या पार न पहुंचे बे। सत सबद तत जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे बे। राग जो दन्ना श्री चल रही है उसके अकॉर्डिंग है। तो जालर बिन एक जालर बागी, राग अनंतर लागी बे। बिना जालर के ही क्या बजी? झालर बज रही। झालर बज रही है। ऐसे ऑटोमेटिक काम हो जाओ तो क्या चाहता है।
हाँ, ऐसी राजयोग मिल जावे, राजा को कुछ करना नहीं पड़ता, सारे काम उसके ऑटोमेटिक होते रहते हैं। राजा को कष्ट सहना पड़ता है या कोई परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर भी सबसे ज्यादा आराम में कौन रहता है? राजा ही रहता है। और बाकी जो जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उनको आराम मिलता नहीं है। तो मेहनत कौन सी कर रहे हैं अपन? करने की, क्रिया की, कर्म की, संसार में अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं, परंतु उसका क्या फल प्राप्त हो रहा है अपने को? केवल मात्र थोड़ा सा समय का, संसार का, 3 लोगों का फलों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु सुख भी दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है, जब तक कि ऐसा राजयोग की भक्ति घट के अंदर उदय नहीं हो जावे। तो झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। और ऐसा राजा बनना को उद्यम से, परिश्रम से संभव है कि मैं भी राजा बनना चाहता हूँ तो परिश्रम कर लूं तो राजा बन जाऊं? वो संभव नहीं है। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। बिना राग के बजाय भी राग अनंत अंदर में अनंतो ही बज रही है। संसार के अंदर तो कल भी बात की, कितनी प्रकार की राग होती है? 6 प्रकार की। उनके विभाग कितने हैं? 6 इंटू 6 36 प्रकार की रागी हो गई है। उसका भी इतना सुख की प्राप्ति होती है, परंतु वो तो थोड़े समय की राग का सुख का प्राप्त होता है, परंतु ये तो अनंतोई राग का सुख अनंत समय तक आत्मा को प्राप्त होता रहता है। इसमें कोई विराम की स्थिति नहीं आती है। थोड़े समय के लिए गाने बजाने बज सकते हैं बाहर के, परंतु बाद में तो बंद हो ही जाने वाले हैं। परंतु ये ऐसे बाजे जो बजते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक 24 घंटे चलता रहता है, जिसका साधक आनंद लेता रहता है। सुरता फिर ऐसे राग को सुनने में मस्त हो जाती है। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की बात फिर निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान बेराग का ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। तो बिना ऐसे दुनियात्मक शब्द की राग के तो काम बनने वाला नहीं है। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। किसकी वजह से? अब कोई कहता है कि हमारे भी ऐसी राग बजनी चाहिए, हमारे भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, हमको भी ये राग दे दो। हाँ, हम भी खरीदना चाहते हैं। कितने पैसे देना भाई, अकाउंट में अभी हम ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे का जोर है भाई, अपनी बल से, अपनी करनी से तो करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक की ना। 3 लोगों में फल तो मिल जाएंगे। आप पैसा खर्च करो और पैसा फेंको और तमाशा देखो, वो संसार के लिए हो सकता है, परंतु आत्मा को आनंद तो पैसों से मिलने वाला नहीं, अपनी करनी से, अपने बल से मिलने वाला नहीं है। तो ये कैसे ऐसी राग अपने घट के भीतर बजने लगेगी? कैसे आनंद ऐसे दुनियात्मक शब्द का आत्मा ले पाएगी? आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। और कृपा कब होगी? जब अपन मोटे बन जाएंगे तब कृपा होगी, अहंकारी रहेंगे तब कृपा होगी, या नन्हे बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे तो कृपा होगी। अपन मोटे बने रहते हैं, अपने को अपना ज्ञान का क्या होता है? अहंकार होता है कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो परंतु जानने से काम बनने वाला नहीं, जब तक कि घट के भीतर ऐसी रीत सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से नहीं बन जावे। क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्थासु न्यारा, यो कर मिले पंडित को साहेब, सत स्वरूप विचारा। ये सस्वरूप का विचार, ये निज नाम का विचार ऐसे 52 अक्षरों से मिलने वाला नहीं हो। बिना निज नाम की जागृति के ऐसी अनंतो ही राग घट के भीतर अखंडित रूप से बजने वाली नहीं है। तो झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आखिर पा मेरे सतगुरु की, किन्होंने कृपा की? सदगुरु ने ऐसी कृपा की और दया करके, महर करके, कृपा करके ऐसा अपने को भेद बख्शीश कर दिया। सदगुरु बख्शे राम नाम सिधारे, विश्वास राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। तो निश्चित रूप से घट के भीतर केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, निज नाम की जागृति हो जाती है। और निज नाम की जिसके जागृति हुई तो उसके क्या होता?
आगे साधना में जैसे जैसे वृद्धि होती है, जब नाभि में शब्द आता है फिर क्या हो जाती है, झालर बिन एक झालर बाजी। नाद कहाँ से चालू हो जाती है, नाभि में जब शब्द आता है। और फिर त्रिपुटी में शब्द आता है तो अनहद नाद चालू हो जाती है। अनहद जिस पर चोट करने की भी फिर आवश्यकता नहीं। अभी कोई भी राग कैसे बजेगी, जब दो चीजों पर अपन किसी पर एक चीज से दूसरी वस्तु का चोट किया जाएगा तो राग निकलेगी, तो ध्वनि निकलेगी, परंतु यहाँ कोई चोट करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नाम में किसका अनहद, किसी को आहत करने की, किसी पर चोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। वो राग तो जब तक चोट कर रहे हैं तब तक निकलेगी, परंतु ये बिना चोट की राग है तो 24 घंटे अखंडित रूप से बजती रहती है। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी भांत भांत मत दीनी बे। ऐसी उन्होंने कृपा की, भांति भांति से हमको क्या किया, समझाया। ऐसी सदगुरु विधि हमको प्रदान की, ऐसे निज नाम का भेद हमको, रहस्य हमको दिया, जिससे हमारी निज नाम की जागृति हुई। और निज नाम की जागृति के बाद में भी अपने को रास्ते के माइलस्टोन, चेन क्या क्या बरतेंगे वो भी सब हमको समझाए कि तुम्हारी कैसी स्थिति बन रही है, तुमको ये क्या ज्योति उजाले नजर आ रहे हैं, तुमको क्या ध्वनि सुनाई दे रही है। अरे अजी सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में भवन, गगन में भंवर गुंजारा पे। गगन के अंदर कैसा भंवर गुंजार जैसे होती है, दूर भंवरे जैसे गुंजार करते हैं, या कहीं दूर से ध्वनि आ रही है बारीक बारीक झीणी झीणी, ऐसा साधक ऐसी राग को 24 घंटे सुनता रहता है। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी भांत भांत मत दीनी बे। तो कैसी राग आती है ये राम राम की आवाज नहीं आती। लोग कहते हैं हमको तो राम राम की आवाज आती है। राम राम की आवाज नहीं होती। राम राम तो श्वास और श्वास में कर रहे हैं, उसका ठीक है थोड़ा बहुत देर तक वो मालूम पड़ता रहता है, अनुभव होता रहता है। ये राम राम की आवाज से बिल्कुल अलग आवाज है। जैसे कोई माइक चलता है, माइक कभी खराब हो जाता है ना, क्या बोलता है, जोरदार बोलने लगता है वो, तो वैसी आवाज बारीक बारीक झीणी झीणी आती है। जैसे पानी की मोटर चल रही है दूर तो उसकी बारीक बारीक आवाज आ रही है, भंवर गुंजार हो रही है उसकी आवाज आ रही है। और शुरुआत के अंदर तो अनेक प्रकार की रात है। किसी के घुंघरू बजते, रात को बैठो भजन करने के लिए, देखो छन 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 मुरली बीड़ बजे सुरनाई शंखरी गोर, जैसे शंख की आवाज आती है, मुरली की आवाज आती है, बीणा की आवाज आती है, शंकरी गोर गगन गरछाई अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निश्वासर आठों पहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरन होय, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न कोई। ऐसी रोम रोम से शब्द की ध्वनि अखंडित रूप से होने लगती है। आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया रूम रूम कंप कीनी बे। जब तक ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा की प्राप्ति तो ये आत्मा करना चाहती थी, परंतु परमात्मा कभी मिले ही नहीं। सब जगह खोज लिया, सब जगह खोज लिया, देश विदेशा में फिरी, सब सब जगह आकर परमात्मा को खोज लिया, परंतु क्या मिला, सुख और दुख का ताता ही मिला। परमात्मा का आनंद कभी भी मिला ही नहीं। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। परमात्मा भीतर थे, परंतु अपन कहाँ ढूंढ रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे। तो बाहर तो मिलने वाले नहीं, परंतु आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी भांत भांत मत दीनी में। भांति भांति से उन्होंने हमको क्या किया, समझाया, ज्ञान दिया। संसार के उदाहरण के द्वारा, कृषि के कृषक के उदाहरण के द्वारा, अनेक प्रकार के उदाहरण के द्वारा कैसे न कैसे जीव समझ जावे कि परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी। जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेट नाम में धरिए, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। अपने पास में है, जो भी अपने को परमात्मा का आनंद चाहिए घट के भीतर है, परंतु अपन का बाहर की तरफ खोज करते हैं जब तक सदगुरु का ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं होता। और सदगुरु भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं तो फिर विश्वास आ जाता है। विश्वास के साथ में भजन करते हैं तो फिर कैसी स्थिति बनती है, जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाई। ऐसा मुझे राम नाम का अमृत का आनंद आ रहा है कि अब मुझे और कोई काम करने की इच्छा ही नहीं है। क्या कहता है फिर, मुझे तो क्या करना है, केवल
राम राम करना और कुछ भी नहीं करना है। तो आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। परमात्मा कहाँ प्राप्त हो गए? इस आत्मा को परमात्मा तन देवल विच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन ये भेवा। जब तक सदगुरुदेव ने ऐसे भक्ति का, ऐसे भजन का भेव नहीं दिया, भेद नहीं दिया, तब तक बाहर की तरफ ही परमात्मा को खोज रहे थे। परंतु परमात्मा कहाँ विराजमान है? जितने बाहर है उतने ही भीतर है। तो शरीर की शोधना करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर भटकने से तो कितने समय तक भटकेंगे? शरीर का इतना सामर्थ्य नहीं, अपने पास इतना ज्यादा समय भी नहीं है। तो घर बैठे बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति किनकी कृपा से हुई, किनकी दया से हुई, किनकी मेहर से हुई? कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। जब तक सदगुरु ज्ञान नहीं देते तब तक तो मिंखा दे की कीमत भी मालूम नहीं थी। और सदगुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया, जन्म अमोलक पाविया, जे जाने कोई भेव। जन सुखिया इस देव को, इस देह में मिले देव को देव। कहाँ मिलेंगे? इसी देवल के अंदर मिलेंगे, इसी देह के अंदर मिलेंगे। परमात्मा मंदिर में विराजमान होते हैं, तो ये मंदिर कौन सा है? ये तन देवल है, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है, परंतु अपने को इसकी खबर ही नहीं थी। अंधेरिया छाया हुआ था, परंतु जैसे ही सदगुरु की दया से केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो प्रकाश में सब चीज सूझने लगती है। चीज अंधेरे में पड़ी होती फिर भी दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से परमात्मा घट के भीतर थे, परंतु दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसी कृपा की, ऐसी दया की कि अपने को क्या दे दिए? सूरज चक्षु दे दिए, ज्ञान चक्षु दे दिए, दिव्य चक्षु दे दिए, जिनकी कृपा से परमात्मा के दीदार तन के भीतर ही होने लगे। तो आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से अपने को समझाया। कृपा मेरे सतगुरु की नी, भांत भांत मत दीनी बे। क्योंकि अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे। जो भी ऐसे अणबे के वचनों को आत्मा श्रवण कर लेती है, वो हंस प्रति आत्मा सोई भी जाग जाती है, और जागकर सदगुरु के ज्ञान को सेवादारी करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेती है। और सदगुरु अपने शब्दों के माध्यम से क्या आज्ञा देते हैं? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। जब तक सदगुरु का ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इस रचना की कीमत भी मालूम नहीं होती है, मिंखा देह की कीमत भी मालूम नहीं होती, और रचना की कीमत भी मालूम नहीं होती है, श्वासा की कीमत भी मालूम नहीं होती है। इसलिए रामचरण जी महाराज भी क्या फरमाते हैं? रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जासी। कृपा मेरे सतगुरु की नी, भांत भांत मत दीनी बे। कोई जीव कैसे समझता है? कोई जीव कैसे समझदार होता है तो इशारे में भी समझ जाता है, कोई ना समझ होता है तो बहुत देर तक उसको समझाना पड़ता है, और कोई नसलड़ा होता है तो फिर किससे समझता है? वो लाठी से। अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जाएगी। तो अपन तो जैसे जीव नसलड़े हैं, ऐसे समझने वाले नहीं। तो अनेक प्रकार से उन्होंने समझाया। जैसे रामचंद्र जी महाराज क्या फरमाते हैं? रे मतिहीन ना मानवी, कुछ तो करो विचार। मतिहीन क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरा बचपन तो कब का ही, बालक तरुण बुढ़ापो भी, तो बालकपना तो निकल गया, याद भी नहीं है, जवानी भी निकल गई, अब तेरा बुढ़ापा आ गया, अजू राम नहीं गावे। तो समझदार है ये मतिहीन है। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधों में। रात और दिन किसमें लगा हुआ है? संसार के कर्मों में ही लगा हुआ है, संसार के धंधों में लगा हुआ, संसार की कमाई में लगा हुआ है। ऐसी आत्मा की कमाई कब करेगा? अब तो ये सुनहरा अवसर बीता जा रहा है, और अवसर बीत गया तो फिर कोई उपाय होने वाला बीता आ उपाव न कोई।
होसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दौड़ा। ये तो जीव की हालत तो किसकी होने वाली है? जीव को तो जमराज के हवाले होना ही होना है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसलिए रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी निस्दिन धंधो मार। निस्दिन धंधो माल भूट करता न बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ न सेठो। बल सहस्त्र लाख ओढ़िया करो, रति न चाले लार। रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। तुम जितनी संसार की कमाई में गरकाब हो, उतनी परमात्मा की कमाई में भी तो गरकाब हो जाओ। दोनों गाड़ी के पहिए बराबर होंगे तब जाकर गाड़ी सही से चलेगी। तुम एक संसार के पहिए पे चलने चाह रहे हो तो आत्मा का पहिया तो रीता रह जाएगा। शरीर का सुख तो थोड़े समय के लिए मिलेगा, सुख को दुख में परिवर्तित होने समय लगने वाला नहीं है। और नानक साहब भी कैसे समझाते हैं, ए जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ। बेकदर न कर इन श्वासादि, जप नाम जीवन दाराज समझ। जप नाम जीवन दा राज समझ। ए जन्म मनुखा जो मिलिया, यदि आप वास्तव में आपको मनुष्य जन्म जो मिल गया है, मिला है क्या? मिला है अपने को? मिला है क्या? यस या नो? यस। तो फिर क्या करना है? मिला है तो नर नारी के लिए बोल रहे हैं, दूसरों को नहीं बोल रहे। ये जन्म मनुखा जो मिलिया, है ना, तो गुरु की कृपादा प्रसाद समझ। उन्होंने ऐसा अपने को केवल ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, वो कृपा से आ कृपा मेरी सतगुरु की नी, भांत भांत मत देनी। वैसे ज्ञान अपने को ऐसे ही बख्शीश नहीं कर रहे, उन्होंने उनकी दिल की बड़ी भारी मेहर है, उनका बदले में कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो अपने पे कृपा कर रहे हैं। ऐसे प्रसाद अपन मंदिर में जाते हैं, कभी वो प्रसाद मिलता है, कितना मिलता? बहुत सारा है, थोड़ा सा मेरा साहब, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल इतना सा बता दिया मेरा साहब ने। उसकी कितनी वैल्यू होती है। प्रसाद का एक कण भी यदि गिर गया तो अपन क्या करते हैं? उठाते हैं, उसका पान करते हैं। ये प्रसाद है, इसकी अपमान अवहेलना, भले ही नीचे गिर गया तो भी उठाइए। दूसरी वस्तु को नहीं खाते परंतु प्रसाद को खाते हैं। तो ये गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदर न करे इन श्वासादि। एक एक कण प्रसाद के समान है। कौन से? इन श्वासों के जो अपने को मिली हुई है, और रोज जा रही है, रोज जा रही है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। श्वासें 21,600 रोज जा रही है मुंद्रा साहब, परंतु अपने को ज्ञान ही नहीं, जब तक सदगुरुदेव अपने को ऐसा ज्ञान बख्शीश नहीं करते। इन श्वासों की भी कीमत नहीं, इस मिंखा दे की भी कीमत नहीं है। और क्या करते हैं? संसार की कीमत है तो बात भी उन्हीं की करते हैं। वो संसार में अपने को काम आ जाए, बस उसी की प्रशंसा करते हैं। तो रामचंद्र जी महाराज ने भी ऐसे समझाया, और नानक साहब भी ऐसे समझा रहे हैं, और कबीर साहब भी क्या फरमाते हैं? नथनी दीनी यार ने, चिंतन बारंबार, नाक दीनी करताड़ ने, ताकू दिया विसार। संसार की वस्तुएं, संसार के संबंधों को अपन क्या करते रहते हैं? याद करते, परंतु किनकी वजह से अपना अस्तित्व, किनकी वजह से अपना वजूद है? उस करतार की वजह से। उनको तो बिल्कुल अपन ताकू दिया विसार। अरे नाक ही नहीं होती तो केवल नथनी किस काम की थी मेरे भाई? वो तो नथनी आती है। नाक को जिन्होंने दी करतार ने, उनको तो याद करते ही नहीं है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं मिले तब तक तो याद आने वाले भी नहीं परमात्मा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कैसे चोट करते हैं? नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। सिमरन जसा बिसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। आ कृपा मेरे सदगुरु की नी, भांत भांत मत देनी। कैसा समझावे, सब संतों ने अपनी अपनी शैली में समझाया। उदयपुर के बाबा जी चतुरदास जी ने क्या बताया? उन्होंने तो बेंडा का है जीव, तो क्या है? बेंडा। उदयपुर की वर्ड में बोला बेंडा। ओ यो की दो, वो यो की दो, थूक की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मुंगो मनक जमारो। सब संतों ने, केवली भगवंतों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया। क्या उनका बदले में कोई स्वार्थ था? कोई भी स्वार्थ नहीं था। आखिर कृपा मेरे सतगुरु की नी, भांत भांत मत दीनी बे।
आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप की नीबे। तो जैसे सदगुरु की आज्ञा हुई, उनका अपने ज्ञान को धारण किया, श्रवण किया, और विधि जिस दिन अपने बैठ गई, तो फिर सदगुरुदेव ने तो कौन सा आज्ञा की? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटोआ रसना, राम भजन को दीनी। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी, वहा गुरारी मृतवाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कै बोलिया, शब्द सरवणाया। उन्होंने ऐसी कृपा की कि शरीर तो जीवित था परंतु आत्मा मरी हुई थी। हो ये सरजीत राम कह बोलिया, शब्द सरवण आया। कौन से शब्द? ऐसे केवली भगवंतों के अणबे के शब्द जब कानों में पड़े तो ये आत्मा चेतन हो गई, जाग गई। और फिर जागने के बाद में तो फिर वापस से फिर सोने वाली नहीं, अब तो धैर्यता धारण नहीं कर सकती कि मेरे पास में थोड़ा सा ही समय बचा है। तो फिर तो उबक उबक कर, उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रसना हाले, धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। उब क्या नाम, फिर तो नाम अपने आप उबक उबक कर आते हैं। जब तक सदगुरु की मेहर दया कृपा नहीं होती है तब तक तो भजन करना बैठना भी मुश्किल होता है। 10 मिनट बाद में 11वें मिनट में क्या हो जाता है जो साहब, नोट दो 11 हो जाते हैं। कोई काम आता है, चलो 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 बाद में करेंगे, अभी अपनी उम्र नहीं है, अभी तो अपने बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई कराएंगे। पढ़ाई लिखाई तो हो गई, लोग उनकी क्या करेंगे? शादी करेंगे। शादी भी हो गई, बस अब पोते को खिला ले में बस, और स्वर्ण सिटी समारोह कर ले, फिर तो भजन ही भजन करना है। फिर सदगुरुदेव समझाते हैं, फिर बुढ़ापे में आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पाला। कौन समझाते? आखिर पा मेरे सतगुरु की नी, भांत भांत मत दी। कैसे कैसे जीव समझ जावे, अलग अलग जीव का अलग अलग स्वभाव होता है, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है। इसलिए सब केवली भगवंतों ने अपनी अपनी प्राकृत भाषा में अपने को समझाने की कोशिश की। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि वो तो गुजर गोड ब्राह्मण थे, संस्कृत के विद्वान थे, परंतु फिर भी उन्होंने ये ग्रंथ संस्कृत में नहीं लिखा। संस्कृत में नहीं लिखा। उन्होंने कहा संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माई। वो मारवाड़ के थे तो मारवाड़ी भाषा में उन्होंने लिख दिया, और रामचंद्र जी महाराज ने इधर की भाषा में, मेवाड़ी भाषा में उन्होंने लिख दिया। उदयपुर के चतुरदास जी थे तो उन्होंने उदयपुर की भाषा में लिख दिया। कैसे न कैसे जीव समझ जाए, उनका उद्देश्य है जल्दी से जल्दी जीव समझ जावे, समझकर चेतन हो जावे, और चेतन होकर ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेवे। इसलिए वो कृपा कर रहे, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, ब्रह्म की आज्ञा कौन सी? जो विधि बैठ गई समझ लो तो ब्रह्म की आज्ञा हो गई। क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, फिर विधि बैठ गई तो क्या होगा? मुख विच रसना हाले, अपने आप हिलेगी। फिर उसको हिलाने के लिए मेहनत करने की, कठिन परिश्रम करने की, जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं होगी। क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रसना हाले, धावण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। फिर वो आत्मा धैर्यता धारण नहीं करती, क्योंकि उसके सदगुरु के शब्द उसकी आत्मा को क्या करते रहते? चोट करते रहते हैं। और फिर कैसी स्थिति बनती है? जब उनकी दया से, कृपा से नाम जागृत होता है तो चमक्यो मन जबू की नाड़ी, रूम रूम थर्रावे, झूमे प्राण गद कह दियो हियो, नैन अखंड जड़ लावे, आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप की नीबे। जब निज नाम की जागृति हुई तो रोम रोम कंपायमान होने लगा। और क्या हो गया? चमक्यो मन, मन भी चमक गया। बाकी तो मन सबसे बड़ा
जोरावर है, शैतान है। जो शैतान बच्चा होता है किसी से डरता नहीं, टीचर से भी डरता नहीं है, तू मेरा क्या कर लेगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं। जब क्यों ये मन में इसी प्रकार से बड़ा जोरावर है, किसी बात को मानता नहीं, किसी से डरता नहीं। परंतु जब सदगुरु क्या ज्ञान प्राप्त होता है, सदगुरु विधि प्राप्त होती है, निज नाम जागृत होता है, तो निज नाम के ही वश में कौन आ सकता है? ये मनीराम आ सकता है, शैतान आ सकता है, बाकी आने वाला नहीं है। चमक्यो मन जबू की नाड़ी, नाड़ियां क्या होती है? झपकने लगती है। चमक्यो मन जबू की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, घूमे प्राण गद गदियो हियो, नैण अखंड जड़ लावे। आत्मा को इतनी खुशी होती है कि आत्मा झूम उठती है शरीर के भीतर, घूमे प्राण गद गदियो हियो, हृदय बिल्कुल कैसा हो जाता है? गदगद हो जाता है खुशी से, आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। नैण अखंड जड़ लावे, आंखों से ऐसी अश्रुधारा बहने लगती है कि 10 जनों की सभा में बैठे हो चाहे 100 जनों की सभा में, फिर वो विरह में अंदर आंखें से अश्रुधारा निकल ही पड़ती है। वो रुकने वाली विषय वस्तु नहीं है। दूध उफान सो, जब दूध उफानता है तो भगुन में तपली से तो बाहर आता ही आता, इतने प्रेम उमड़ता है सदगुरु की कृपा से। बाकी कोई जबरदस्ती से कोई प्रेम आने वाला नहीं है। तो प्रेम भी कब आएगा परमात्मा के प्रति? आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे, आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। रूम रूम क्या होने लगा? कंपायमान होने लगा। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया वे। जब ऐसा निज नाम जागत हुआ तो निज नाम के साथ में आत्मा ने संग कर लिया, और अब उसके साथ में कौन हो गए? सूरत भी हो गई, निरत भी हो गई, चित्त भी हो गया, मन भी हो गया। वरना बिना निज नाम के तो ये मन वश में होता नहीं। मन का अस्व विकारों के अरण्य में दौड़ लगाता रहता जब तक कि उसको निज नाम रूपी लगाम लगाने वाला सारथी नहीं मिल जाता। अब निज नाम आ गया तो अब सूरत निरत चित्त मन को देखा, आत्मा ने देखा कि मैं सूरत से भी बिल्कुल अलग हूं, निरत से भी अलग हूं, चित्त से भी अलग हूं, और मन से भी अलग हूं। अब तक तो इनके कहे मुताबिक मैं चल रही थी, परंतु अब मैं इनके कहे मुताबिक चलने वाली नहीं है। वो तो निज नाम आता है तो ये सुरता भी, निरता भी, चित्त भी, मन भी परमात्मा के नाम के आनंद में लग जाते हैं, अपने हितैषी हो जाते हैं, अपने शेण हो जाते हैं, अपने सहायक हो जाते हैं। वरना तो सुरता भी बाहर की तरफ भटकती रहती है। भजन करे तब सबसे ज्यादा सुरता कहाँ भटकती है? बाहर की तरफ भटकती है, जब तक निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है। और निज नाम की प्राप्ति कैसे हुई? आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे, सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गलिया बे। आत्मा ने किसका संग कर लिया? पति स्वरूप परमात्मा का, निज नाम का संग कर लिया। ऐसे निज नाम की जागृति के प्रभाव से ही सूरत निरत चित्त और मन भी भक्ति में लग गए और भक्ति का आनंद लेने लगे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम।